बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और आज हम आपको दिखा रहे हैं दरभंगा के कई सरकारी स्कूल की वो सच्चाई लगातार हम आपको दिखाते हैं। साथ ही जो जिला प्रशासन है, जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनके नज़र में कौन कौन से स्कूल हैं और उनका अस्तित्व कितना बच पाया है। हम आपको बता दें, मिहिर नारायण मराजकीय मध्य विद्यालय है। ये जगह हो गया दरभंगा सदर का ही नगर क्षेत्र का है, जो पूर्वांचल उच्च विद्यालय के बगल में। और सबसे बड़ी बात है, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर जहाँ रहते हैं उनके बगल के हालात ये हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ सबसे पहले आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे की जहाँ की तुलना हम कर रहे हैं कि ये बच्चे प्राइवेट स्कूल से तुलना करते हैं। यहाँ पर सभी बच्चों का ड्रेस होगा, स्कूल ड्रेस होगा। सभी बच्चे जो प्राइवेट स्कूल के साथ तुलना करेंगे, ये सरकार की व्यवस्था है। और सरकार जब तक शिक्षकों का लगातार नियोजन कर रही है, शिक्षक भी ये कह रहे हैं कि स्कूलों में व्यापक व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे साथ पहले प्राचार्य उनसे पूछेंगे यहाँ पर, क्या स्कूलों में क्या व्यवस्था है आपके यहाँ, क्या क्या कमी है? कमी यहाँ ये है कि रूम का कमी है, 8 वर्ग है नहीं, रूम रहेगा उसके बाद बच्चे 8 क्लास के 3 रूम में चल रहा है, इस कारण दिक्कत होती है। क्लास से चलता है ये क्लास 1 से लेकर 8 तक का। कितने शिक्षक है? शिक्षक है हो गया 11 हो गया, 11 शिक्षक और 3 शिक्षक आए हैं पहले से 8। अच्छा, 11 शिक्षक है टोटल जी। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए सब नीचे में बैठ के पढ़ा, किसी का स्कूल ड्रेस भी नहीं है। तो ड्रेस क्यों नहीं है लोग का? ड्रेस के लिए सबको खाता में पैसा चला गया। हाँ, इस बार तो अभी नहीं आया, उसके बाद भी ड्रेस रखते हैं लोग को, ड्रेस में आने के लिए फिर भी नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आते हैं? तो स्कूल क्लास के लिए कह रहा है उसको, कहा कि आएंगे। पैसा सबको मिलता है प्रॉपरली, छात्रवृत्ति की राशि जा रही है। हाँ, सब जा रहा है। और मध्याह्न भोजन का क्या हाल है? मध्याह्न भोजन NGO चलाते हैं। अच्छा, तो क्या क्या देते हैं? कैसे जो पहले दे रहे थे आप लोग वो अच्छा है कि अभी NGO दे रहा है वो अच्छा है? NGO ठीक है, एकदम दे रहा है तो ठीक दे रहा है। हाँ। कितने छात्रों के लिए मंगवाते हैं? अभी जो है से आज है 90 को छात्र का है। अच्छा, डेली देता होता था? उतना ही तो वो बढ़ता है, आज 90 को का। अच्छा, आज क्या देता था? आज दिया है खिचड़ी, चोखा और केला दिया। अच्छा, सब दिन अलग अलग है। जी। आप संतुष्ट हैं प्रधानाचार्य के बाद? हाँ, संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। अच्छा, कितने यहाँ पर टीचर आपके ट्रेंड हैं? हाँ, कितने ट्रेन ट्रेंड? तो सभी ट्रेन है। और क्या कमी है आपके विद्यालय में? कमी यही है, रूम का कमी है। और जरा ये देख रहे हैं छत का ये मरम्मती कराना है, वो आप लिख के दिए हैं विभाग को? दिए हुए। जो यहाँ पर और रूम चाहिए और हाँ, वो दिए हुए हैं। क्या रिस्पॉन्स आया? रिस्पॉन्स अभी कुछ नहीं आया, कह रहे हैं कि अभी पैसे नहीं ऊपर से। बगल में सांसद जी रहते हैं, सांसद जी से मिले हैं? सांसद सर को तो कह रहे थे। क्या बोले सांसद जी? बोले कि हम प्रयास करते हैं, हम करवा देते हैं। तो हम बता दें, विभा कुमारी है जिला शिक्षा पदाधिकारी यहाँ की, वो कहती है हम काफ़ी एक्टिव हैं, लेकिन कभी जाकर के विद्यालयों का निरीक्षण अगर करेंगे, ये देखिए ये हालात है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं नीचे में, अगर यहाँ से गिरता है तो क्या हालात होगी, कितने घायल होंगे, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। और हम तो क्लास में बच्चों से हम पूछते हैं कि आखिर इन लोगों की क्या भावना है। देखिए नीचे बैठ करके सभी बच्चे ये पढ़ते हैं। और ये है सरकारी स्कूल, जिसे कहा जा रहा है कि नीतीश सरकार बच्चों को, जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनको प्राइवेट स्कूल के साथ तुलना की जा रही है। शिक्षक हो गए हैं, लेकिन देखिए अभी जो आज से 20 साल पहले लोग अपने घर से चट्टी या बोरा लेकर के आते थे, आज उसी पर बैठे दिखाई दीजिए सबको किस तरह चट्टी या बोरा लेकर के वो बैठे हुए हैं। और ये स्थिति है आपका दरभंगा सरकारी स्कूल का। मैथ साइंस, क्या लगता है कि स्टूडेंट को प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में क्या बेहतर मिल रहा है, क्या आप दे रहे हैं? तो प्राइवेट में ट्यूशन जो स्कूल में पढ़ाते हैं टीचर, वो वाला पढ़ाते क्या है? पढ़ाई को कॉन्सेप्ट नहीं ले रहे, लेकिन और भी जो सुविधाएँ होनी चाहिए उसके लिए सरकार को और आगे काम करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना पड़ेगा, बहुत अच्छा नहीं है। प्राइवेट से जैसे कंपेयर करते हैं तो पढ़ाई में कंपेयर ठीक है, लेकिन फिर उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर भी देना पड़ेगा। पढ़ाने में जो क्वालिटी होता है वो क्या पढ़ाने की क्वालिटी तो अब प्राइवेट और सरकारी में बहुत अंतर नहीं रह गया कि प्राइवेट में ऐसा पढ़ाई सरकारी के साथ नहीं। बता दें यहाँ बहुत स्टूडेंट है, क्या तुम खड़ा हो? किस क्लास में हो? 8 क्लास में। क्या सुविधा तुमको मिल रहा है? मिल रहा है सर? समझ पाती हो क्या जो प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ता होगा वो और तुम लोग पढ़ते, क्या अंतर लगा? मतलब थोड़ा बहुत मध्याह्न भोजन आता है तो खाती हो?
कि नहीं खा पाते हैं? हम उतना नहीं खाते हैं। कितने छात्र खाते होंगे? खाते हैं, सब खाते हैं। सब खाते हैं। अच्छा, कितना तुम समझ पाती हो? अगर तुमको कंपटीशन हो जाए, अगर कहीं नेतर हाट का या अलग अलग का, तो तुम कैसे दे पाओगे? क्या ट्यूशन पढ़ती हो या फिर स्कूल में पढ़ाई से रहती हो? नहीं ट्यूशन पढ़ते हो। ये देखिए, ये बच्चे हैं यहाँ पर और ये 8वीं क्लास के बच्चे हैं। सरकार को चाहिए कि अगर हम प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल की तुलना करते हैं, उन बच्चों के जो अभिभावक हैं उनके आंखों में आशा की किरण होती है कि उनके बच्चे भी अंग्रेजी बोले, इंग्लिश स्पोकन हो, और जो आगे जो कंपटीशन हो वो इंग्लिश स्पोकन क्या हो, जो मेन बात होती है। इनके लिए एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है। जैसे कि तो कौन बनाएगा एनवायरमेंट? जो टीचर है यहाँ के वो बनाएंगे या तो सरकार बनाएंगे? टीचर बच्चे ही बनाएंगे। टीचर सरकार ये करेगी कि इंग्लिश को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं गया सरकार ने। 10th क्लास में इंग्लिश अभी तक कंपलसरी नहीं है। तो फिर यहीं से लोगों का माइंडसेट हो जाता है कि इंग्लिश बहुत ज़रूरी नहीं है। तो हम बता दें, ये बच्चों को अंग्रेजी इसलिए आवश्यक है कि अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब ये 10वीं से ऊपर जाएंगे, जब इन्हें कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, इन्हें एहसास होगा कि सरकारी स्कूल में पढ़कर इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि वो कंपटीशन देना पड़ेगा जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे और सरकारी स्कूल के बच्चे दोनों एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर एग्जाम देंगे। ये सरकार की जो दुर्व्यवस्था सोच है उसको निश्चित तौर पर बदलने की आवश्यकता होगी। और हम बता दें कि इन बच्चों की भावनाओं को भी हमको समझना पड़ेगा। ये बच्चे हैं यहाँ पर, ये किस तरह का हम बच्चे हैं जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इनके ये बताइए कौन से क्लास है? ये तुम्हारा कौन सा क्लास है? तुम्हारा कौन सा क्लास है? तो हम बता दें एक क्लास है। जब देखिए सरकार की ये जो दरभंगा के जो शिक्षा पदाधिकारी हैं विभा कुमारी जी, उनसे भी हम सवाल पूछेंगे और उनसे हम कहना चाहते हैं कि देखिए बच्चों की भावनाओं को। एक क्लास में 6ठा एवं 7वां दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं, एक शिक्षक उधर हैं। आप पढ़ा रहे हैं क्या? कैसे पढ़ा रहे हैं आप किस क्लास पढ़ा रहे हैं? दोनों पढ़ा रही हैं। आप किसको तब पढ़ा रहे हैं? ये 6, 7 पढ़ा रहे हैं। आप किसको पढ़ा किस क्लास में? 7 क्लास 7 को आप पढ़ा रहे हैं। दोनों को अभी मैनेज करके कैसे चलते हैं, कैसे पढ़ाते हैं? अब आप तो क्या नहीं कर जाता होगा दोनों का, तो बच्चे समझेंगे। नहीं नॉर्मल कॉमन सब्जेक्ट लेके, जैसे मतलब अभी हम बोर्ड मार्क्स पढ़ाए हैं, मैथ में जो है बोर्ड में जो है कॉमन सब्जेक्ट है, दोनों के लिए जरूरत है। उसी के हिसाब से जो 6 वाले को भी समझ में आ जाए और 7 वाले को भी समझ में आए, उसी अनुसार हम करते हैं। ये कितना दिन चलेगा इस तरह? हाँ, तो इस प्रकार से तो प्रिंसिपल से क्या दिक्कत हो रहा है आपको? दिक्कत तो हो रहा है कि बच्चा को सिलेबस में पूरा हो पा रहा है। सिलेबस में पूरा होता है? कैसे पूरा होगा? एक क्लास में दोनों का कैसे पूरा होगा? अलग अलग रहेगा तो ही होगा। 6 वाले का अलग है, बेसिक नॉलेज से होता है 6 वाले का, और उसके बाद जो है 7 वाले कुछ बेसिक से कुछ थोड़ा हट होता है, एक्स्ट्रा होता है। मैडम आप क्या पढ़ाते हैं? मैथ, हिंदी जो भी सब्जेक्ट है लोग को जरूरत होता है वो सारा सब्जेक्ट हम लोग हैंडल कर लेते हैं। जैसे कि मैथ जो है दोनों का जो है बेसिक जो है सेम होता है। बेसिक कितना दिन पढ़ाइएगा? बेसिक नहीं, सिलेबस भी सेम है, सब थोड़ा सा हार्ड होता जा रहा है। जैसे 6 का है वही थोड़ा सा हार्ड हो गया, 7 वही जो है चैप्टर 8 में भी जाता है, 6, 7, 8। अच्छा मैडम ये बताइए, क्या लगता है ये बच्चे जब क्लास 10th के बाद निकले, कहीं भी 10th पढ़ के निकलेंगे, इनको प्राइवेट स्कूल के बच्चों के साथ कोई ऐसा प्लेटफॉर्म पर कंपटीशन होगा, क्या लगता है ये लोग कर पाएंगे सक्सेस? 100% कर पाएंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैथ है उसी का हम लोग कंसेप्ट जो है इसको समझा रहे हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। चले बच्चे ये बताओ कि तुम कितना समझ पाते हो जब क्लास में हल्ला होता होगा तो? एक ही साथ 6, 7 दोनों पढ़ाई था। 6 समझते हो कि 7 समझते हो? 7 और 6 का भी पढ़ाई होता होगा तो 6 भी समझ जाते 6 भी समझ आते हो। तुम किससे क्या समझे? अच्छा बताओ, मुख्यमंत्री कौन है? हाँ, अब प्रधानमंत्री कौन है? तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल कौन है? प्रभारी तुम्हारी हेड कौन है यहाँ? क्या नाम है सर? हाँ, अभिनव स्टूडेंट। तो चले हम बता दें, इन बच्चों को भी पूरी तरह तैयार करना पड़ेगा। इसलिए सवाल है कि इनके कैरियर का। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, जब दिखाइए इनके चेहरे को, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनके आंखों में आशा की किरण है कि ये भी कभी बड़े डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, लेकिन क्या इन्हें वास्तव में इस तरह की पढ़ाई यहाँ हो पा रही है? सरकार अगर सरकारी स्कूल के बच्चे के बातों को खाना खिलाती है तो उनका दायित्व है कि खाना से ज़्यादा उन्हें उच्च जो क्वालिटी की एजुकेशन है वो दे। खाना महत्वपूर्ण नहीं है, ये घर में भी खाते हैं,
अधिकतर छात्र, हम बता दें जो सर्वे है 70% छात्र मतदान गृह का खाना नहीं खा पाते, लेकिन सरकार को चाहिए कि उसके हिसाब से यहाँ सुविधा मुहैया कराना ताकि यहाँ के बच्चों को फायदा पहुँचे। अब हम पूछेंगे दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर से कि आपके घर के बगल में होने वाले स्कूल में क्या क्या सुविधा है, क्या कभी आपने निरीक्षण किया?